अस्सलाम फ्रेंड्स, मैं हूं नवीद अख्तर हाशमी। जैसा कि ज़ौक टीवी पे हमारी काम की बात जारी है, तो आज किस्त नंबर 62 लेके हाजिर हुआ हूं। इंट्रोडक्शन देता चलूं एक लाइन में कि काम की बात है क्या। काम की बात वही है जो कोई अच्छी बात हमने पढ़ी, कोई अच्छी बात हमने सुनी और कोई अच्छी बात सीना बसीना ट्रांसफ़र हुई, या ऐसी बात जिसने हमें मोटिवेशन दी, जिसने हमारा ईमान ताज़ा किया, जिसने हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना सिखाया या हमारे ज़िंदगी के असूलों को बेहतर करने की बात की। तो वो हम बातें आप तक पहुंचा रहे हैं। समझ लें कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज है। यहाँ से हम नॉलेज को ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ और अपने कोलीग्स के साथ। तो आज की कहानी जो सी है, पुरानी कहानी से हवाला देता चलूँ। ये कहानी है हज़रत लुक़मान की। हकीम लुक़मान का नाम तो आपने सुना ही होगा, और एसेप्स फेबल्स इंग्लिश में एक बहुत बहुत फेमस वर्ड है कि लुक़मान की कहानियाँ। उनमें एक कहानी बहुत ही फेमस है कछुआ और खरगोश की, आपने सुनी होगी। मगर आज मैं इसको एक नए तरीके से सुनाने जा रहा हूँ कि कछुआ और खरगोश की जो सी रेस, अगर आज के दौर में इसको सोचा जाए तो इस कहानी के कई रुख निकलते हैं। बात सही है कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, के जो मुसलसल काम करने वाला है वो जो है यकीनन कामयाबी पा लेता है। इस कहानी का यही मोरल था। मगर आज हम इसके कि आज इस रेस का हम एक राउंड नहीं करेंगे, बल्कि इसके 4 राउंड करेंगे और हर राउंड में हमें कोई ना कोई सबक मिलेगा। सबसे पहली बात यह है कि कछुआ और खरगोश ने जो पहली रेस लगाई, उस पहली रेस में क्या है कि खरगोश भागता है तेज़ और वो देखता है कि कछुआ तो बहुत दूर है, वो सो जाता है और कछुआ धीरे से आगे निकल जाता है और आगे जाके वो रेस जीत जाता है। तो यहाँ पता चला कि ओवर कॉन्फिडेंस जो सा होना है ना, वो गलत है। किसी को अंडर एस्टिमेट करना या किसी की कैपेसिटी को अंडर एस्टिमेट करना बहुत गलत बात है। जिसको हम स्लो समझते हैं, जिसको हम नकम्मा समझते हैं, जिसे हम नकारा समझते हैं, हो सकता है कि वो मुकाबले में आपसे आगे निकल जाए। इसलिए प्रैक्टिस जो सी है, अपने कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस होना बहुत बुरी बात है। इसलिए यहाँ से हमें सीखने को क्या मिला कि ओवर कॉन्फिडेंस होना जो सा है वो गलत है। और दूसरी बात है कि लापरवाही और सुस्ती भी बुरी चीज़ें हैं। इंसान को अल्लाह ताला ने एक्टिव पैदा किया है, तो सोने के वक्त में आपने सोना है, उस वक्त कोई काम नहीं। मगर जब आप ज़िंदगी की दौड़ में निकल पड़े, चाहे वो बिज़नेस में निकल पड़े, चाहे पढ़ाई में निकल पड़े, चाहे वो किसी भी काम के लिए आप मिशन पे निकल पड़े, तो फिर सुस्ती ना दिखाएं। सुस्ती बड़ी नुकसानदेह हो सकती है। उसके बाद क्या हुआ कि जब कछुआ खरगोश को पता चला कि उसकी लापरवाही और उसकी सुस्ती और उसके ओवर कॉन्फिडेंस के वो हार गया, उसने कहा कछुआ यार चलो एक दफ़ा दोबारा रेस करते हैं। अब उसने अपनी गलती को सुधारने का सोच लिया। अब उसने रेस दोबारा लगाई। तो अब उसने लापरवाही को पहले ख़त्म किया, उसने अपनी ओवर कॉन्फिडेंस को ख़त्म किया और उसने अपनी सुस्ती को ख़त्म किया और वो रेस जीत गया। तो यहाँ उसको मोटिवेशन मिली कि ये मैंने गलतियाँ थी जो मैंने सुधार ली हैं। अब क्योंकि खरगोश ने गलतियाँ सुधार ली थी, तो इसलिए जो सी है वो रेस जीत गया। अब कछुए ने कहा कि यार बात सुनो, एक रेस तुम जीत गए और एक रेस मैं जीत गया। अब चलो आओ इसमें इसके एक मैच और कर लेते हैं फैसला कुन। उसने कहा चलो फैसला कुन मैच कर लेते हैं। फैसला कुन मैच किया तो अब कछुए ने एक और मुकाम बता दिया। उसने कहा जी फलानी जगह पे जाना है, तो वहाँ पे जाके हमने जो है ना ये रेस जीतनी है। और खरगोश ने कहा चलो ठीक है। अब खरगोश ने रेस लगाई। अब वो गलतियां सुधार सका था, उसने कोई सुस्ती नहीं की, कोई कुछ नहीं किया। मगर क्या हुआ कि आगे नदी आ गई। अब नदी जो सी थी वो खरगोश पार नहीं कर सकता था। कछुआ आया और उसने नदी में आराम से तैरना शुरू किया और वो नदी पार करके तो वो रेस जीत गया। यहाँ बात हो रही है स्ट्रेटजी की, कि अपनी स्ट्रेटजी, अपनी हिकमत अमली को ऐसा बनाओ कि कामयाबी आपकी बन जाए। ठीक है। तो यहाँ जो सा था खरगोश, जो सा उसकी स्ट्रेटजी नहीं थी। उसको पता तो था कि रास्ते में नदी है, मगर ओवर कॉन्फिडेंस। फिर उसने क्या किया कि सुस्ती को तो उसने ख़त्म कर दिया, कॉन्फिडेंस को तो, ओवर कॉन्फिडेंस को भी उसने ख़त्म कर दिया, मगर स्ट्रेटजी भी वो मार खा गया। उसने ये नहीं सोचा कि आगे जो नदी है उसका मैं क्या करूँगा, क्योंकि उसने वो चीज़ जो सी, अब उसने फोर्स नहीं किया, यानी उसने फ्यूचर प्लानिंग नहीं की। तो यहाँ सोचें कि जिस काम के लिए आप निकले हैं उसकी प्लानिंग अच्छी करें। यहाँ है प्लानिंग की बात, यहाँ है स्ट्रेटजी की बात। कछुआ स्ट्रेटजी में उससे फिर आगे निकल गया और वो रेस जीत गया। अब उसने क्या कहा कि मोटिवेशन होगी। उसने कहा कि चलो यार ठीक है, तुम जीत गए, 2 मुकाबले, अब बात खत्म हो गई। मगर कछुआ और खरगोश ने कहा चलो यार आज एक दोस्ताना रेस दोबारा करते हैं, चौथी रेस लगाते हैं। ये रेस होगी हम दोनों की। ठीक है, हम दोनों ने मिलके एक दूसरे का साथ देंगे उस जो मुकाम तक पहुंचने के लिए, मिशन तक पहुंचने के लिए। अब दोनों ने दोस्ती कर ली। यहाँ बात हो रही है
वेलफेयर की, खैर खाई की, इंसानियत की। यहाँ बात हो रही है मोहब्बत की, जज्बे की, एक दूसरे का साथ देने की। तो फिर वही मुकाम रख लिया गया। तो अब उन्होंने स्ट्रैटेजी क्या बनाई? कछुए ने कहा कि देखो आगे नदी है, तो नदी का जो सा रास्ता है वो तुम्हें मैं पार कराऊंगा, आगे फिर हमारी रेस शुरू हो जाएगी। तो इस तरह फिर क्या हुआ कि जब वो दोनों नदी पे पहुंचे तो नदी पे जाके कछुआ खरगोश के ऊपर बैठ गया और दोनों ने नदी पार की और फिर दोनों ने रेस की। मगर अब उन दोनों में क्योंकि मोहब्बत हो चुकी थी, तो अब उन दोनों ने कहा कि नहीं यार, ये रेस दोनों हम इकट्ठे ही इस मुकाम पर पहुंचेंगे। तो ये है खैर खाही, ये है दोस्ती, ये है वो मोहब्बत, ये है वो एक दूसरे का साथ देना, और ये है वो कामयाबी तक दूसरों को भी कामयाबी तक पहुंचाना। तो आज की जो कहानी है कछुआ और खरगोश की, मैंने आपको एक नए एंगल से सुनाई है। तो सोचें ये सारी बातें अगर हम अपनी ज़िंदगी में ले आए, अपने दोस्तों को साथ लेके चलें, ठीक है। और दूसरी बात है, लापरवाही को छोड़े, ओवर कॉन्फिडेंस को होना छोड़े, फ्रेंडली रहें, एक दूसरे के साथ मोहब्बत के साथ चलें और अपनी गलतियों को सुधारें। तो यकीन करें, ज़िंदगी की कोई रेस, कोई मिशन, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम हासिल ना कर सकें। हर मकसद में हम कामयाब हो सकते हैं जो हमारी कैपेसिटी में होगा, और कई दफ़ा तो हम बियॉन्ड द कैपेसिटी भी काम कर जाते हैं। मुझे उम्मीद है ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ बताता चलूँ कि ये मेरी काम की बात स्टूडेंट्स को रिकमेंड कीजिए, कोलीग्स को रिकमेंड कीजिए, चाहे वो आप बिजनेस फेलो हैं उनको रिकमेंड कीजिए, क्योंकि तमाम लीडरशिप, मोटिवेशन, मिशन, टारगेट और मोरालिटी, इन तमाम चीज़ों को, तमाम असूल जिनसे ज़िंदगी को बेहतर बनाया जा सकता है, उन तमाम चीज़ों के ऊपर मैं विद मॉरल स्टोरीज़ और विद मोटिवेशनल स्टोरीज़ और विद डिफरेंट स्टोरीज़ के साथ आपके साथ ये बातें शेयर करने जा रहा हूँ, मिसालें दे के, ताकि ये अच्छी मिसालें आप दे के तो आप खुद भी अपने असूलों को बेहतर कर सकें और दूसरों की ज़िंदगी में भी बेहतरी ला सकें। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगी। यहाँ से नवीद अख्तर हाशमी को इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।